सो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी माई मदर को, जिसका फ्रेंच नाम माँ मेरे है। तो 2004 में रिलीज हुई थी। तो हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि एक बुरी माँ अपने बेटे को बुरी आदतों का कैसे शिकार बनवाती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो गाड़ी से निकलकर सीधी अपने घर जा रही है, जिसका नाम हेलेन है। और अंदर जाकर वह अपने हस्बैंड से मिलती है और वह वहां पर उसके साथ इंटीमेट होती है। और अगले दिन हेलेन का पति अपने बेटे पेयर को लेने चला जाता है और वह वहां पेयर से मिलता है और उससे काफ़ी बातें भी करता है। पेयर का पिता एक अमीर आदमी है और वह पेयर से काफ़ी प्यार करता है क्योंकि उसकी अब बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। इसलिए तो पियर अपने मॉम डैड के साथ रहने के लिए जा रहा था। पियर घर पहुंचकर मार्थ से मिलकर काफी खुश होता है, जो कि उनकी मेड है। पियर के पूछने पर मार्थ बताती है कि उनकी माँ सेकंड फ्लोर पर हैं और पियर वहां पर पहुंचकर स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगता है। और तभी वहां पियर की माँ हेलेन वहां पर आ जाती है और पियर से पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। पियर के मॉम डैड शाम को शॉपिंग के लिए बाहर चले जाते हैं। पियर अपने डैड को काफी कम पसंद करता था, इसलिए वह घर पर ही रुक जाता है। कुछ देर बाद पियर की मॉम उसके डैड के पास बेहोश पड़ी मिलती है। तभी पियर का डैड कहता है कि गर्मी की वजह से शायद तुम्हारी मॉम बेहोश हो गई है। लेकिन वहां पर पियर को लगता है कि ये सब उसके डैड ने ही किया है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पियर की मॉम उससे बताती है कि उसके पिता काम के सिलसिले से फ्रांस को चले गए हैं। इस पर पियर कहता है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने डैड के साथ नहीं है, वह सिर्फ अपनी मॉम के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया है। और वह खुश है कि उसके डैड यहाँ पर नहीं है। पियर उस घर में रहकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वह घर एक आइलैंड पर था। पियर अपनी मॉम हेलेन से कहीं बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन हेलेन कहती है कि आज वह बाहर नहीं जा सकते। लेकिन पियर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और शाम को पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढता है। थोड़ी देर में हेलेन नशे की हालत में कहीं बाहर से घर पर आती है और वहां पर आकर पूल में नहाने लगती है। तभी वहां पर पियर भी आ जाता है। तभी हेलेन पियर से पूछती है कि वह जानती है कि वह उससे नाराज है क्योंकि वह अकेली बाहर घूमने चली गई थी। अगली सुबह हेलेन पियर से बताती है कि उसके पिता का सुबह एक्सीडेंट हो चुका है और वह इस दुनिया में अब नहीं रहे और उनकी बॉडी उनके ग्रैंडफादर के यहाँ पर है। ये सुनकर पियर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। अभी हेलेन पियर से कहती है कि उसे थोड़ा सैड फील करना चाहिए क्योंकि वो उसके डैड थे। कुछ दिनों बाद हेलेन पियर को लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। अभी हेलेन पियर से कहती है कि जब उसके डैड मर चुके हैं तो वह अब उससे ज्यादा और झूठ नहीं बोल सकती है। तभी हेलेन कहती है कि उसकी माँ एक बुरी औरत है और उसके पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे। और वह बताती है कि उसकी माँ एक सिलर्ड है और लोगों से वह सेक्स करती है और उसके पिता को ये सब पता था। हेलेन पियर से कहती है कि इसी वजह से उसे अब तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर रहना पड़ा था। और पियर ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और वहां से बाहर आकर समुद्र के किनारे बैठकर रोने लगता है। और तभी यहाँ पर हेलेन आ जाती है। अगले दिन मार्थ, जो हेलेन की सर्वेंट थी, और उसे पियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से वह डॉक्टर को घर पर बुलाती है। लेकिन हेलेन उस डॉक्टर को घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर बाद हेलेन पियर को एक चाबी देती है और उससे कहती है कि वह चाबी उसके डैड के स्टडी रूम की है। अभी हेलेन पियर से कहती है कि तुम वहां पर जाकर कुछ फालतू सामान बाहर फेंक देना। तभी वहां पर जाकर उसे उसके डैड की पोर्नोग्राफी मिलती है, जिसे वहां पर देखकर वह वहां पर मास्टरबेट करने लगता है। कुछ दिनों बाद पियर बीच पर नंगे होकर धूप ले रहा था। तभी पर वहां उसकी माँ हेलेन भी वहां पर आ जाती है और उससे कहती है कि अपने डैड से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और वह अपने फ्रेंड रिया के बारे में बताती है। और तभी हेलेन पियर से कहती है, क्या तुम रिया के साथ सेक्स करना चाहोगे? उसके बाद हम पियर, रिया और एलन को एक साथ एक गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर हेलेन और रिया एक दूसरे को किस कर रही थी। और ये सब देखकर पियर काफी शर्मा जाता है। दूसरी तरफ मार्थ को पियर की चिंता होने लगती है क्योंकि वह हेलेन को अच्छी तरह से जानती थी। अगले दिन पियर रिया के साथ एक क्लब हाउस जाता है, लेकिन क्लब में अकेला रह जाने की वजह से वह क्लब के बाहर आकर एक पब्लिक प्लेस में नशे की हालत में वहीं पर सो जाता है।
और तभी वहां पर हेलेन और रिया आ जाते हैं और तभी रिया पियर के साथ पब्लिक प्लेस पर ही सेक्स करने लगती है और हेलेन ये सब वहां पर देख रही थी। हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हेलेन कितनी गंदी औरत थी। और तभी पियर हेलेन की बातों में आकर मार्थ को घर से बाहर निकाल देता है और हेलेन के ग्रुप में चला जाता है और वहां पर वह हेलेन की दोस्त मैंसी से मिलता है। कुछ दिनों बाद हेलेन पियर से कहती है कि वह यहाँ से जा रही है क्योंकि वह पियर के लिए एक अच्छी माँ नहीं है और उसे अब अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। और अब पियर काफी अकेला होकर काफी सैड महसूस करने लगता है और तभी वहां पर उसके घर हैंसी आ जाती है और तभी हैंसी पियर के पूछने पर बताती है कि उसकी ही माँ ने उसे उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास भेजा है। और पियर हैंसी को देखकर उसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड हो जाता है और यहाँ तक कि उसके साथ प्यार भी करने लगता है। यहाँ तक वह हेलन को एक खत भी लिखता है जिसमें वह लिखता है कि वह हैंसी के साथ काफी करीब आ गया है, लेकिन वह भी जानता है कि वो भी एक प्रोस्टिट्यूट है। और यहाँ पर हैंसी इस लेटर को भी पढ़ लेती है और तभी हैंसी पियर को उसकी माँ की सच्चाई बताती है। और तभी हैंसी पियर को बताती है कि उसकी माँ ने ये सब करने के लिए उसे फोर्स किया था, लेकिन उसी समय पियर हैंसी को किस कर लेता है। और कुछ समय बाद पियर और हैंसी एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे थे और तभी हैंसी का फ्रेंड पियर की माँ के बारे में काफी गंदी गंदी बातें करता है और काफी मजाक भी बनाता है, जिसकी वजह से हैंसी और पियर उसकी काफी पिटाई भी कर देते हैं। और तभी एक रात हैंसी और पियर एक रेस्टोरेंट में थे और तभी वहां पियर की मां हेलेन वापस आ जाती है और तभी अपने बेटे पियर से एक लवर की तरह बातें करने लगती है। और ये सब देखकर हैंसी काफी जेलस महसूस करती है और हेलेन पियर को लेकर अपने साथ सोने के लिए चली जाती है और उसे चाकू देकर कहती है कि वह उसके पेट पर एक छोटा सा कट लगाए। और वह कट लगाते समय मास्टरबेट करने लगता है और हेलेन की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हेलेन को देखकर पियर मास्टरबेट करने लगता है और वह नहीं चाहता था कि आप इतनी जल्दी मर जाओ। तो हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी की कहानी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। यदि आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।